भारत और कनाडा के बीच पिछले काफी वक्त से कुछ ठीक नहीं चल रहा था और हालिया घटनाक्रम के बाद दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया। कनाडा ने भारतीय एजेंसियों पर अपने नागरिक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में शामिल होने का आरोप लगाते हुए एक टॉप इंडियन डिप्लोमेट को देश से निकाल दिया। We've expelled a top Indian diplomat from Canada. इसके बाद जवाबी कार्रवाई में भारत ने भी कनाडा के एक सीनियर डिप्लोमेट पर भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाकर अगले 5 दिनों के भीतर देश छोड़ने का आदेश दिया। जिस हरदीप सिंह निज्जर को लेकर ये सब हुआ, वो भारत सरकार से घोषित आतंकी और एक प्रतिबंधित चरमपंथी संगठन खालिस्तान टाइगर फोर्स के प्रमुख थे। 18 जून 2023 को कनाडा में ही कुछ अज्ञात हमलावरों ने एक गुरुद्वारे के बाहर उनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। वैसे खालिस्तान को लेकर भारत और कनाडा की तनातनी नई नहीं है। कभी इंदिरा गांधी की बरसी पर उनकी हत्या की झांकी, कभी ऑपरेशन ब्लू स्टार पर जुलूस, तो कभी अलग खालिस्तान के लिए कथित जनमत संग्रह। इन सब को लेकर भारत अपनी नाराजगी जाहिर करता रहा है। हमने इनको रिक्वेस्ट की है कि वो उनको खालिस्तानियों को स्पेस न दे। वो ना हमारे लिए अच्छा है, ना उनके लिए है, ना हमारे रिश्तों के लिए। वहीं कनाडा अभिव्यक्ति की आजादी और अपनी संप्रभुता का हवाला देकर इन आपत्तियों को दरकिनार करता रहा। लगातार बढ़ते इसी गतिरोध का नतीजा दोनों देशों के बीच इस कूटनीतिक तनाव के रूप में सामने आया। लेकिन कनाडा आखिर खालिस्तानी चरमपंथियों की शरण स्थली और उनके फलने फूलने का अड्डा कैसे बन गया? इसके जवाब में सबसे पहले ये समझना होगा कि कनाडा एक देश के तौर पर अपनी विविधता और बहुसांस्कृतिक आबादी पर गर्व करता है। I have more Sikhs in my cabinet than Modi does. कनाडा की जनगणना के मुताबिक वहाँ 7 लाख से ज्यादा सिख रहते हैं और उनकी सामाजिक, आर्थिक से लेकर राजनीतिक स्तर तक अच्छी खासी भागीदारी है। भारत के बाद कनाडा ऐसा दूसरा देश है जहाँ सिख आबादी सबसे ज्यादा है। यही वजह है कि चुनाव में सिख बड़े वोट बैंक की तरह देखे जाते हैं। कनाडा में सिखों के पहुंचने का सिलसिला 60 के दशक में शुरू हुआ, जब वहां लिबरल पार्टी की सरकार आई और उसे सस्ते वर्कफोर्स की जरूरत पड़ी। कनाडा में खालिस्तान समर्थित गतिविधियों को तब और हवा मिली जब 2015 में जस्टिन ट्रूडो सत्ता में आए। उनकी पार्टी को खालिस्तान समर्थक समूह ने समर्थन दिया। 2019 के चुनाव में जब लिबरल पार्टी 19 सीटों से बहुमत में पीछे थी, तब खालिस्तान समर्थक जगमीत सिंह धालीवाल की अगुवाई वाली न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी ने उसे समर्थन दिया। विशेषज्ञों का मानना है कि सिखों की प्रभावी आबादी, राजनीति और सरकार में उनका प्रतिनिधित्व, वोट बैंक की मजबूरी और राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी, ये कुछ ऐसी वजह हैं जो कनाडा में खालिस्तान समर्थित गतिविधियों पर लगाम लगाने के रास्ते में रुकावट बनती आई हैं।